हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा। आप लोगों से बहुत ऐसा बातों पर आज हम लोग की चर्चा होगी। लोग बहुत कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में बड़ी परेशानियां होती है, दुख होती है, मेरे बच्चों नहीं सुनती, मेरे बच्चों की बंटवारा हो गया, भाई भाई का बंटवारा हो गया। आप लोगों को मैं बहुत आज बात विस्तार से समझाऊंगा। यदि यह वीडियो सुनने का कोशिश करना और अपना बच्चों को सुनाना, क्यों? चलो देखो, आज लोग क्या कहते हैं, आजकल क्या कर रहे हैं भाई भाई और बच्चों लोग। आज ना सबसे पहला भाई भाई की कहानी बताता हूँ। यदि जिसकी घर में यदि भाई भाई अलगा रह रही हो बाप मतारी की जिंदगी में, तो याद रखना उसकी घर, उसकी द्वार, उसकी बाप मतारी के आयु छीन हो जाती है। क्यों? उस घर से लक्ष्मी की बात सदा दिन रात उसकी लक्ष्मी की बात छीन हो जाती है। क्यों छीना जाती है? उसकी घर से रूठ के चली जाती है। जो स्त्री यदि भाई भाई की लड़ाई लड़ा रही है, जो स्त्री यदि भाई भाई के झगड़े करा रही है, याद रखना वो स्त्री नहीं, तुम्हारी पिछले जन्म की पाप के कारण वो राक्षस बन के तुम्हारी धर्म पत्नी के रूप में आया है। इसलिए याद रखना, यदि तुम्हारी पत्नी अच्छी बात कर रही हो, तुम्हारे पति अच्छा बात कर रही हो, तो तुम उस बातों को स्वीकार कर लेना में ही तुम्हारी भलाई है। यदि गलत बात कर रही हो तो तुम उसे दुत्कारो, उसका बात ना मानो। तुम गलत कर रही हो, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। यदि उसकी बात आप मान रही है, यदि उसकी बातों को आप लेकर चल रही है बुरे बातों की, तो याद रखना तुम्हारे सर्वनाश होना तय है। इसलिए कहता हूँ, जो बाप मतारी की जिंदगी में भाई भाई अलगा बिलगी खाना पीना बन रही है, रह रही है, उसकी माता पिता की आयु 10 बरस जीने का हो तो वह 4 बरस 5 बरस जीती है, उसकी आयु छीन हो जाती है माता पिता की। इसलिए तमाम ऐसा नौजवान दोस्तों और भाइयों से मेरे अनुरोध है, मेरे भैया से आप लोग माता पिता की उम्र में ही मत आप लोग अलगा बिलगी रहना। यदि माता पिता ना रहे तब रहना, लेकिन माता पिता की जिंदगी में आप लोग मत रहना। क्योंकि ना यदि वह रास्ते से निकलती है ना, उसके लोग ताने मारते हैं से तुम्हारे जीते जी तुम्हारे औलाद अलगा हो गया। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, कभी भी लाख मुसीबत आए परंतु आप लोग अलगा मत होना भाई भाई के, और उस घर की स्त्री से और बहुओं से और आंटी से मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ। मुझे इस दास राहुल आप लोगों से कर जोड़ कर कहता है, यदि भाई भाई एक है तो एक रहने का उसकी मजबूती देना, परंतु घर फोड़ने का, घर तोड़ने का और भाई भाई के अलगा कराने से बच जाना मेरी माँ। नहीं तो याद रखना, यदि तुम्हारे कारण भाई भाई अलगा होगी ना, तो याद रखना तुम्हारे भी पुत्र होगा, तुम्हारे भी पुत्री होगा, तो तुम्हें भी सताएगा। इसलिए इस संसार की एक नियम है, इस दंड विधान है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल तो उसे अवश्य खाना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, माता पिता से और भाइयों से अनुरोध करता हूँ, कभी भी और किसी भी मजबूरी में आप लोग भाई भाई के अलगा मत कराना, भाई भाई एक होकर रहना। और दूसरी बात मैं यह आपको समझाने चल रही हूँ। आज कल एक बच्चे ने आकर पूछी, एक मैया भी आई थी, उसने कहा गुरुजी यदि माता पिता और बच्चा सही करे तो माता पिता यदि सजा करे, दंड दे, तो उसे क्या करना चाहिए उससे? तो मैंने कहा आप लोग सारा लोग सुन लीजिए, यदि बच्चों को बात को सुनने का कोशिश करना, हर बार बच्चा ही खराब नहीं होता। आप लोग माता पिता ना अपने पिता और होने का और माता होने का लोग गलत फायदा, कई माता पिता ना गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए यदि आप गलत फायदा उठाएंगे अपना माता और पिता होने का, तो याद रखना इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, किसी और तुम्हारे जरूरत को भुगतने नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों को बात यदि सही कर रही है तो माता पिता की मानने का यह धर्म है, अब तुम मानो, यदि मान गए तो ठीक है, नहीं माना तो याद रखना तुम्हारे सर्वनाश होना तय है मेरी माँ। इसलिए कहता हूँ, कई बार ना
तुम्हारे माता पिता का भी डिसीजन ना बच्चों के लिए हानिकारक हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। हर बार नहीं होती लेकिन कहीं ना कहीं गलत होती है। बहुत लोग कहते हैं बच्चा है क्यों करे इसका, तुम्हें मैं जन्माया हूँ। भाई तुम बाप हो तो बापे खानी रहो, तुम माँ हो तो माँ खानी रहो। परंतु बच्चों का ना यदि कुछ अपना से करने के चाह रही है, यदि वो सही बात है तो याद रखना उसको अपोज नहीं सपोर्ट करना चाहिए, उसे भंग नहीं उसे जोड़ना चाहिए। इसलिए कहता हूँ अपना बच्चों को इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, इतना आत्मनिर्भर बनाओ, इतना संस्कारी बनाओ से याद रखना वो एक दिन चलकर उस देश का नाम रोशन करे। यदि देश का और समाज का नाम रोशन करेगा तो माता पिता की ही नाम रोशन होगी। इसलिए कहता हूँ आज की बच्चा लोग ना क्यों लापरवाह बन रही है, इसका बहुत बिजोर कारण है वह माता पिता ही है से उसकी अपना बच्चों का आगे बढ़ने का नाम ही नहीं रखता। वह दिन भर क्या करती है, भाई तुम नौकरी बेटे कर लो, पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो। क्यों नौकरी करें, क्यों? यही माता पिता का आज का गलती हो गया है। बच्चा क्यों नौकरी करे? भाई तुम मालिक बन के बैठो ना, नौकरी करने वाला बहुत लोग है साहब। अपना बच्चों का ना नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाना, परंतु नौकरी लेने वाले लाइन में बहुत लोग खड़े होंगे। इसलिए यदि जैसा रखोगे सोच वैसा होगा तुम्हारा भोज। इसलिए कहता हूँ जैसा रखोगे सोच वैसा ही तुम्हारे द्वार पर होगा भोज। यदि जैसा सोचोगे मन वैसा ही होगा तुम्हारा कर्म। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ अपना बच्चों को गलत राह पर मत भटकने देना। हर बार यदि बच्चा सही कर रही है तो बच्चों का ना बीच में कांटा तो मत बनना। नहीं तो याद रखना तुम्हारे कांटा बनने से ना एक बच्चों के ना एक तुम्हारे कांटा बनने से और बच्चों का जिंदगी लाइफ ही बिगड़ जाती है। अब तुम्हारे एक ही कांटा ना बनने से वो लाइफ ही बिगड़ जाती है। तुम्हारे कांटा भी बनना है, अब तुम्हें कांटा भी नहीं बना, परंतु यह देखना है तुम्हें कहाँ पर बच्चा मेरे सही राह पर चल रही है तो चलने दो, उसके पाछे पाछे हो, दौड़ते चलो सीआईडी की तरह। इसलिए अपना बच्चों को आजकल ना बच्चा लोग ना बच्चा लोग या बच्ची लोग या लड़का या लड़की अपना दोस्तों से शेयर करती है और पिता से नहीं करती। क्यों? क्योंकि पिता ना दंड विधान देती है, दंड देने लगती है उदंडई। इसलिए कहता हूँ भाई उदंड बना भी जरूरी है और दंड भी देना जरूरी है, परंतु कहाँ कब देना है इसके ध्यान रखा करो मेरी माँ। ये बड़े आदमी का पहचान है। दो तरह की ना कौड़ी की तरह तुम लोग बिका मत करो। यदि कौड़ी की तरह बिकोगे तो याद रखना तुम्हारी ही नुकसान होगा। आजकल लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे तुम्हारे इस देश में, नाकामयाब बच्चे लोग घूम रही है नौकरी के तलाश में अपन सर्टिफिकेट लेकर। याद रखना साहब तुम्हारे बच्चों का लाख पढ़ा दे, यदि संस्कार नहीं रहेगा ना और अपने अंदर दूसरों का प्रति दया नहीं रहेगा ना तो तुम्हारा पढ़ाना और लिखाना सारा बेकार चला जाएगा। उसकी कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि वो खुद मदद करने का हाल ही नहीं जानता, तो उसकी मदद कौन करेगा। इसलिए अपना बच्चों को मदद करने के सिखाया करो, अपना बच्चों को संस्कार दिया करो। यदि संस्कार दोगे तो तुम्हारा ही रक्षा होगा, किसी और का नहीं होगा। समझ में आ रही है बात का? यदि समझ में आ रही है तो समझा करो और बुझा करो से मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, इसकी फुल गारंटी लेकर चला करो। कई बार ना अपना माता पिता होने का ना गलत फायदा बच्चों से मत उठाया करो, बच्चों को सही काम कराया करो। यदि गलत कर रही हो तो 2 जूते मारो उसको, यदि नहीं गलत कर रही है तो उसको राह पर चलो। परंतु यही गलत हो गया है, यदि बच्चा गलत नहीं करता और धर्म के रास्ते पर चलता है तो लोग ना उसे जूते से मारते हैं। और यदि गलत रास्ता करे ना तो उसके पास कोई नहीं जाएंगे। वो जान रही है तुम्हें उसने इज्जत उतारना तुम्हारी जान रही है, क्योंकि वो उसके संस्कार ही नहीं है तो इज्जत नहीं उतारेगा। वो अपना वही कदर नहीं जान रही तो दूसरों का कदर क्या करेंगे। इसलिए आप लोगों से कहता हूं अपना बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया करो। आजकल ना लाखों करोड़ों भारत से लेकर नेपाल तक ले आपको माता ही मिल जाएंगी जो बच्चों के कारण दुखी है। क्यों दुख है? उसकी दुख के कारण ना कोई और नहीं, वह स्वयं है। तो आप लोगों के बच्चों जन्मा लिया, बच्चों के नहीं जन्माते। भाई एक बात जान लेना, बच्चों शुगर भी जन्माता है। तुम शुगर नहीं हो, बड़ी भाग्य से मनुष्य तुम पाया, बड़ी भाग्य से मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। तो शुगर के तरह बच्चों को मत पाल कर छोड़ दिया करो। अपना बच्चों को तुम इंसान हो, तुम
संस्कार है तुम्हारे अंदर, अपना बच्चों को संस्कार दो। और सबसे पहला मैं बार बार कथा में कहता हूँ, बच्चों को संस्कार देने से पहला खुद अपने आप को संस्कारी बना लेना, तो बच्चों का संस्कार होने में कभी भी देरी नहीं होगा। तुम क पढ़ोगे तो तुम्हारा बच्चों ही क पढ़ेगा अवश्य। इसलिए अपना खास कर मैया लोगों से कहना चाहता हूँ, माताएं लोग से, अपना संस्कार को और चरित्र को ध्यान करो, क्योंकि माता से ना बच्चा ज़्यादा अटैचमेंट रहती है। पिता की 100 में 50% पिता की गुण आती है बच्चों की, और 75 नहीं 90 और 95% माता की गुण आती है। इसलिए माता से और पिता से दोनों से अनुरोध है, अपना बच्चों को संस्कार दिया करो। नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाओ मेरी माँ। यदि तुम्हारे बच्चों नौकरी देने वाले बनेंगे तो नौकरी लेने वाला बहुत लोग हैं साहब, परंतु तुम खुदे नौकरी लेने वाला बनाओगे तो कब नौकरी देगा। यही खाते कमाते दुख रोते होते मिट्टी में मिल जाएगा भाई। इंसानियत, तुम इंसान में जन्म लेने का तुम्हारे हक नहीं है। सिर्फ इंसान इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि तुम दूसरों को तुम्हारे कारण पेट भरे, दूसरों को मदद हो। क्योंकि आज के लोगों का अपना ही पेट नहीं भरता, और जिसको पेट भरे है ना और जरूरत से ज्यादा धन है ना तो छुपाती है, गलत काम सुरा और सुंदरी में और शराब में उड़वाती है। भाई तुम्हारी अपना धन का ना यदि 50 कमा रहे ना तो 5% अपना दान पुण्य में निकालो। धन को धर्म से जोड़ो, यदि जोड़ोगे तो याद रखना तुम्हारे कभी भी कमी नहीं हुआ। तुम्हारे सदा तुम्हारे घर पर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ही बना रहेगा, और लाखों लोगों का दुआ ही तुम्हें मिलेगा। समझ में आ रही ना बातों की। इसलिए अपना बच्चों को धन और दौलत बाद में देना, परंतु संस्कार देना। अपना बच्चों यदि अच्छा काम कर रही है ना तो उसके बीचों में कांटा तुम मत बन जाना। यदि कांटा बनोगे तो याद रखना उसकी परिणाम तुम्हें ही भुगतेगा। वही तुम्हारे बुढ़ापे पे ना खूब मजा लेते हैं बच्चों, क्योंकि तुम बीच में उसकी कांटा बने हो। यदि कांटा बनोगे तो वह तो मजा ही लेगा। इसलिए कहता हूँ समझा करो, बुझा करो बातों की। बातों को बड़ी मायने रखती है मेरी माँ। आजकल मैया लोग ना लालच भरी जिंदगी में ना जे ना करने का से कर लेती है लोग। क्या है, यही ना है लोगों का। तुम पढ़ लिख कर क्या कर रही है, तुम्हारे डिग्रियाँ मिल जाए, अब तुमसे एक किसी गांव की भलाई नहीं हो रही, तुम्हारे घर की भलाई नहीं, तुम्हारे माता की भलाई नहीं, तुम्हारे भाई का भलाई नहीं रहे, तुम्हारे बगल में भूखे कोई मर रही है, तो तुम्हारी डिग्री लेने का क्या फायदा। सब लोग कहते हैं दान करना चाहिए, दान कर। भाई जो कर रही है उस दान कर रही है। हम लोग ज्ञान नहीं देते भाई, हम ज्ञान पर चल पड़ते हैं, चल देते हैं। तब मैं वो रास्ता तुम लोगों को बताता हूँ। बार बार ये बात कहता हूँ आप लोग, मैं जो कहता हूँ कथा में, जो सोशल मीडिया पर बोलता हूँ वो मैं पहले कर चुका हूँ, तब तुम लोगों को बताता हूँ अपना अनुभव कर कर। इस दास राहुल ना अपना जीवन बड़ी दुख सहा है, तब तुम लोग क्या आज बता रही है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ से तुम भी दुख में रहो, तुम भी दुख करो। हम चाहते हो तुम सुख करो, परंतु सुख करने के लिए इस वीडियो की अपना बच्चों को सुनाया करो, सुना करो। आप लोग सुनते ही नहीं, आपको यही ना फिल्म में लग जाए ना, एक गाना फालतू फालतू पत्तियाँ नतिया पाटना लग जाते हैं ना, तो आप लोग इसी में लग जाते हैं, परंतु अच्छी बात नहीं सुनते साहब। इसलिए तो बच्चों के सामने तुम्हारी बच्चा तुम्हारी दंड विधान भेजा रही है आश्रम में। इसलिए जो आप क्या खा रही हैं, क्या पी रही, कैसे सो रहे हैं, वो हर एक बच्चा देख रही है, तो वो सीखेंगे। इसलिए तमाम माता पिता से मेरे अनुरोध है से आप लोग अच्छी चीज़ों को ध्यान किया करो, अच्छी बात सुना करो, गलती बातों को ना सुना करो, अच्छी बात सुना करो, अच्छी चीज देखा करो। ये आँख है राम जी के देखने के लिए, भगवान की तस्वीर है, कान है कथा सुनने के लिए, मुंह है राम जी के नाम जपने के लिए, आहार शुद्ध खाने के लिए है। आपकी बार बार कहता है तुम्हारे खान पीन ना बहुत साफ मायने रखती है तुम्हारे संस्कारों पर, लेकिन आप लोग नहीं मानते। यदि मान जाओगे तो तुम्हारा ठीक है, नहीं मानेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं समझा रही हूँ, कल मत कहना महाराज जी आपने नहीं समझाए। मैं हर एक कथा में समझाता हूँ से आप लोग समझ जाओ। अब समझ जाओगे, अब समझ जाओगे, लेकिन समझो, सुनो, बच्चों को सुना। आजकल ना बच्चे लोग ना नहीं सुनते, यह सब बात नहीं सुनेंगे अच्छी बात।
और बुरी बात खूब सुनेंगे। क्यों बुरी बात सुनना है? तुम्हें क्या मिल रही बुरी बात सुनकर? हम लोग ना लेते नहीं है किसी से, किसी को देते हैं ज्ञान। अब मेरे ज्ञान में यदि गलती हो रही है तो तुम बताओ महाराज जी, आप गलती बोल रहे हैं तो मैं सुधार करूंगा। मैं आप ही की तरह एटीट्यूड नहीं करता से मैं मुझसे गलती नहीं हुआ। कई लोग ना आजकल के बच्चों और माता पिता गलती लाख कर लेते हैं, कहते मैं गलती नहीं करता हूँ, गलती नहीं करता हूँ। बहुत मेरी माँ इस समाज में गंदगी फैल चुका है। इसलिए अपनी चालो रहन पर ध्यान दिया करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो। जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।